चलो एक बार फॉर्मूले देख लो फटाफट। देखो भैया, गवर्नमेंट बजट में सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना। जैसे अभी आपको क्वेश्चन दे दिया, अपने को निकालना क्या है, रेवेन्यू, अपने को रेवेन्यू डिफिशिएंट निकालना है। अब अपने पास देखो, हमेशा रेवेन्यू डिफिशिएंट अगर क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्ट वे में पूछ लिया गया, क्या इनडायरेक्ट वे में किसे, कि आपको क्वेश्चन ये दे दिया गया हो कि भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा हो, कैपिटल रिसिप्ट नहीं दे रखा हो, टोटल एक्सपेंडिचर दे रखे हो या तो आपको, या कैपिटल रिसिप्ट दे रखा हो या फिजिकल डिफिशिएंट दे रखा हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप लोगों को चीजें पहले से लिख के रख लेना, फॉर्मूले सारे लिख के रख लेना, उसके बाद उसको सॉल्व करना चालू करना। एक सेकंड यार, थोड़ा सा ये तो सही कर दूं। नो प्लीज। सबसे पहले देखो, अब फिजिकल डिफिशिएंट अपना कैसे बनता है, सबसे पहले तो अपना फिजिकल डिफिशिएंट का फॉर्मूला ध्यान रखना है। गवर्नमेंट बजट में सबसे पहले आता है, गवर्नमेंट बजट में सबसे पहले हमें फिजिकल डिफिशिएंट, फिजिकल डिफिशिएंट को यह ध्यान रखना है भैया। देखो फिजिकल डिफिशिएंट में हमको तीन चार चीजें हमेशा याद रखना है। सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। आज फिर मेरा एक क्वेश्चन है, फिजिकल डिफिशिएंट में से बोरोइंग को क्यों बाहर कर देते हैं भैया, सबसे पहला क्वेश्चन। फिजिकल डिफिशिएंट में से बोरोइंग को क्यों बाहर करते हैं आदित्य, फिजिकल डिफिशिएंट में से बोरोइंग को क्यों बाहर करते हैं, उसको इंक्लूड क्यों नहीं करते। अविनाश, फिजिकल डिफिशिएंट में से बोरोइंग को क्यों बाहर रखते हैं। नेहा, नहीं इक्वल तो होता है बट क्यों बाहर रखते हैं। इक्वल तो होता है, वो तो समझ गया मैं, दोनों इक्वल ही हैं, बट बाहर क्यों, एक्सक्लूड क्यों रखते हैं उसको। देखो फिजिकल डिफिशिएंट का मतलब होता है हमारे फाइनेंशियल कमी होना, और उसके लिए जितनी कमी होती है उतना ही बोरोइंग करते हैं। जैसे मान लो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपए है और मेरा टोटल रिसिप्ट कितना है, 1,70,000 रुपए। मेरी कमी कितनी आ रही है, 30,000, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बोरोइंग करूंगा। और बोरोइंग इज ऑलवेज इक्वल टू द फिजिकल डिफिशिएंट। आगे बात, जो कमी होगी उसी को लेते हैं अपन बाहर से। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मुझे 1 लाख रुपए की कमी है तो मैं 1 लाख रुपए का ही लोन लूंगा, 10 लाख का तो लूंगा नहीं। वो अलग बात है कि मैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू भी लूंगा, बट 1 लाख रुपए की कमी आ रही है तो अभी मेरे को कितनी की जरूरत है, 1 लाख रुपए की। जैसे यहाँ पे मुझे कमी कितनी आ रही है, 30,000, तो मेरे को बोरोइंग कितने के लिए करना पड़ेगा, 30,000 के लिए, क्योंकि डिफिशियंसी कितने की आ रही है, कमी कितने के लिए आ रही है, 30,000 की, इसलिए इसको बाहर रखते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट, अब इसका अगला फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख लो जल्दी से फिजिकल डिफिशिएंट का, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, जल्दी लिख लो। दूसरा फॉर्मूला है इसका फिजिकल डिफिशिएंट का, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। रेवेन्यू डिफिशिएंट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट, ये भी एक फॉर्मूला है इसका, लिख लेना। फॉर्म में नहीं है वो।
हो गया? ठीक है सर। एक और फॉर्मूला लिख लो फिस्कल डिफिशिएट का, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट प्लस, इन सब में एक्सक्लूडिंग बोरोइंग लगाना मत भूलना, प्लस कैपिटल, हाँ सॉरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, लिख लो ये भी। ठीक है सर, आ गया समझ में? प्राइमरी डिफिशिएट का फॉर्मूला लिखवा दूं? लिख लो, पहले लिख लो। देखो साहब, अब प्राइमरी डिफिशिएट का फॉर्मूला क्या है? बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट या इंटरेस्ट पेड, या अगर बोरोइंग इज नॉट गिवन सो वी कैन टेक ए फिस्कल डिफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये भी लिख। इंटरेस्ट पेमेंट ही आएगा, इंटरेस्ट पेड लिख दो, इंटरेस्ट पेमेंट लिख दो, कुछ भी। बड़े आगे चलिए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू डिफिशिएट, बताया तो था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, और क्या? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट टोटल एक्सपेंडिचर 1,50,000, टोटल रिसिप्ट 1,20,000, प्राइमरी डिफिशिएट, प्राइमरी डिफिशिएट 20,000, रेवेन्यू डिफिशिएट 10,000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20,000। चलो करके बताओ तो जल्दी से, इंटरेस्ट पेमेंट निकालना है आपका। कहां से आया था, कहां से आया? जल्दी कर ले। आह, सोनी समझ में आया?
हो गया? तो फिर कैसे हो गया? तुक्का मारो। अरे ओ हो गया दादा। ओ भाई, गोपारा है। बताओ ये नया फॉर्मूला बता। कितना? अबे कौन सा इधर देख। फिजिकल डिफिशिएंट फाइंड आउट करना पहले। फिजिकल डिफिशिएंट फाइंड आउट कर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। ठीक है भैया? टोटल एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? अबे 1.5 लाख माइनस 1,20,000, तो हमारा कितना आया? 30,000। तो भैया हमारा प्राइमरी डिफिशिएट कितना दे रखा है? इज इक्वल टू फिजिकल डिफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो भैया क्या करेंगे? इसको उठा के इधर फिजिकल डिफिशिएट रखा, फिजिकल डिफिशिएट में से प्राइमरी डिफिशिएट माइनस करना, तो हमारा क्या आएगा? इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएगा। 30 में से 20 गया तो कितना बचा? 10। दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट। आंसर लिख लो भैया। किसने? तो बोल तो दिया आंसर सही तो है, मैंने कहा गलत बोला? मैंने कुछ बोला ही नहीं ना उस पे, तो इसका भी निकल गया था आंसर तो। ले सही, जल्दी कर पहले। वो तो एक पूछ रहा फार्मूला कौन सा लगेगा। इतना सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं देगा बेटा। बड़े आगे, अगला क्वेश्चन करें। चलिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फिजिकल डिफिशिएट। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिशिएट दे रखा है आपको। रेवेन्यू डेफिशिएट दे रखा है 50,000। कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 20,000। कैपिटल रिसिप्ट दे रखा है आपको 15,000। इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है आपको 5,000। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 12,000। चलो जल्दी करके बताओ तो। कर लो पहले। जल्दी बोल दिया ना। सही है। अरे सिंपल तो है रे भाई। ये दे रखा है आपको, इन दोनों में से डिफरेंस निकाल के 5,000 आएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 55,000। क्या आता है फिजिकल डिफिशिएट का फॉर्मूला? रेवेन्यू डिफिशिएट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट। लिख लो रे भैया। हो गया? तेरी शक्ल दे। चलें आगे बढ़े, एक और कर लें।
हाँ भैया ये आगे बढ़े। फिस्कल डिफिशिएंट दे रखा है आपको 1,20,000। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू डिफिशिएंट। इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है आपको 15,000। कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 15,000। कैपिटल रिसिप्ट दे रखा है आपको 7,000। चलिए करके बताइए रेवेन्यू डेफिशिएंट फाइंड आउट। बस ये आखिरी क्वेश्चन खत्म। चैप्टर खत्म। बाकी थ्योरी आप कर लोगे ना। थ्योरी मतलब पढ़ा तो दी है, एक बार समझना है तो समझ लेना हो, बट न्यूमेरिकल के पार्ट खत्म कर दी। हंसी आ रही, इनको चैप्टर ही खत्म हो गया। 5 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म, बुक में भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन तो। उइश। अरे क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है फिजिक्स। मैं तो रुका हुआ ही हूं, तू करना। 1,12,000 था। ये दोनों से क्या निकलेगा अपना, 1,20,000 दे रखा है आपका। ये तो ऐसे ही रहने दो, ये प्लस में है तो ये उठा के अपना कितना आएगा 8,000। अब ये माइनस में लेके आओ तो 1,12,000 आ जाएगा, रेवेन्यू डिफिशिएंट आंसर आ जाएगा। जय हिंद जय भारत। चैप्टर खत्म कर दिया मैंने।